जय हिंद। आप सभी का कोर्ट रूम में स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय कोर्ट रूम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत अखंड भारत था, जो कि अफगानिस्तान से शुरू होकर श्रीलंका होते हुए बर्मा तक गया था। कोई कुछ परिस्थिति ऐसी आई जिसके कारण ये खंडित हो गया। हमारे लिए बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान, जो कि हमारे भाई जैसा है, परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया कि वो आज दुश्मन है हमारा। हालांकि देखिए तो सारे के सारे हमारे ब्लड हैं, क्योंकि सारे हम भाई थे। खैर वो अलग बात हो गई। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, क्लास है, वो है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा जो आज का जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब आप लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, किसी राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, संसद हो गया आपका, राज्यसभा हो गया, तो उन सब, या न्यायपालिका हो गया, तो उन सब को चलाने के लिए जो सिस्टम की रचना की गई है उसको बोलते हैं संविधान। बता दें आपको कि संविधान जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका कंपेयर ना ही आप कुरान से कर सकते हैं, ना ही भागवत गीता से कर सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ है। अब संविधान का गठन कैसे हुआ? देखिए, जब संविधान का गठन हुआ तो कुछ महापुरुषों ने कहा कि इसको वोटिंग के जरिए इसके नियम को बनाया जाए। तो सोच समझ करके निर्णय हुआ कि नहीं, ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं और मेरे मित्र हैं, तो इन दोनों में, हम दोनों जब आमने सामने हैं, तो जो मित्र हमारे हैं उनसे मैं बोलता हूं कि ठीक है, ये नियम यहाँ लागू होगा। जैसे मान लीजिए आर्टिकल जो है 12, ये यहाँ लागू होगा, इस पे हम वोटिंग करते हैं, और मेरा पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया और मैं वहाँ जीत गया। तो इससे क्या होगा कि जो मेरे मित्र हैं ना, उनके दिमाग में एक थोड़ा सा दुश्मनी टाइप में हो जाएगा कि नहीं, इस बार भाई हमारे जीते हुए हैं तो अगली बार हम जीतेंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ जीत और हार की कंपैरिजन हो जाएंगे। इसीलिए इस चीज़ को खंडित किया गया और इस चीज़ को मान्यता नहीं दी गई। तो फिर सब जितने भी हमारे विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, इसको एक संगठन के थ्रू गठित होकर के वोटिंग नहीं होगी, कुछ मेंबर्स रहेंगे और उसके अनुसार हम संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस बात पे सब लोग एग्री हो गए। आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो इसके अध्यक्ष थे, उनको बना दिया गया अध्यक्ष इसमें, और सारे कमेटी के मेंबर मिलके और संविधान का गठन करना स्टार्ट कर दिए। तो मैं बता दूं कि संविधान जो है उसमें 22 भाग है। देखेंगे आप लोग, जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि भाग, तो देखिए, जैसे आप सबने पढ़ा होगा 10th में, 12th में लेसन चैप्टर, तो यहाँ पे भाग का कंपेयर जो है वो लेसन है। यहाँ पे लेसन किया गया, जो बड़ा बड़ा टॉपिक्स हैं उसको एकत्रित किया गया और फिर निर्माण हुआ भाग का। तो इसमें 22 भाग हैं, भाग को हम लेसन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद 395, हमारे पूरे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, और अनुच्छेद को हम आर्टिकल भी बोलते हैं, आर्टिकल। तो देखिए, जो अनुच्छेद हुआ हमारा, तो अब सोचेंगे कि ठीक है, भाग जो है वो बड़ा बड़ा टॉपिक मिलके बना तो वो भाग हो गया, तो ये अनुच्छेद क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सेंटेंस छोटा करके लिखा गया,
इसको आप मेन टॉपिक बोल सकते हैं, उसको अनुच्छेद में डिवाइड कर दिया गया। तो टोटल जो है अनुच्छेद हमारे कितने हैं, 395। टोटल से कितने, 395 अनुच्छेद हैं। अब बात करते हैं अनुसूची की। ये अनुसूची, इसको हम शेड्यूल बोलते हैं। ये हमारा है 12 शेड्यूल है। अच्छा, मेन पॉइंट ये है कि कोई भी पूछ सकता है कि संविधान जो है ये कब बना था। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान 26 नवंबर 1949, देख रहे हैं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन किसी कारणवश इसको लागू नहीं किया गया। फिर कुछ समय बाद यानी कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो ये तो हमारी हो गया संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं आप बताता हूं आर्टिकल में पढ़ाऊंगा आपको 1, ठीक है। आर्टिकल 1 भाग 1। देखिए, जो आपका हो गया लेसन 1, लेसन 1 में बोला गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 to 4, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में 3 बातें कही गई हैं। पहला ये कि भारत राज्यों का एक संघ है। मेन पॉइंट क्या है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। से होता यह है कि कई लोग जाते हैं एग्जाम हॉल में तो क्या करते हैं कि वहाँ लिखा होता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो वो गलत होता है। वहाँ ब्रैकेट बी में लिखा होता है कि भारत राज्यों का यूनियन है। आगे आपको बताएंगे, हम लोग डिटेल में बताएंगे आपको। तो क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है यानी कि यूनियन है। दूसरी बातें क्या कही गई हैं, दूसरा ये कहा गया है कि राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब इसका मतलब लोग क्या समझेंगे कि राज्यों और क्षेत्रों को पहली अनुसूची में रखा गया है। देखिए मेरे मित्रों, प्यारे दोस्तों, कोई व्यक्ति पूछे कि जो हमारा राज्य है, भारत में 28 राज्य हैं, तो उनको कहाँ रखा गया, कैसे मान लें हम लोग कि ये भारत के राज्य हैं। तो यहाँ पे बोल दिया है कि राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में रखा गया है। आप लोग जाइए और अनुसूची 1 खोलिए, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जितने भी हमारे स्टेट हैं उनका नाम वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। अब 3 प्रकार के क्षेत्र कौन से हो गए, एक आपका हो गया फर्स्ट हो गया स्टेट यानी कि राज्य, सेकंड नंबर पे आता है यूनियन टेरिटरी, और थर्ड नंबर पे आता है आपका अर्जित क्षेत्र। ये बातें आपको समझ में आई। 3 बातें कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। सेकंड ये बोलता है कि राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में रखा गया है, और थर्ड ये बोलता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और थर्ड नंबर अर्जित क्षेत्र। देखिए, अब हम लोग समझेंगे जो फर्स्ट हमारा बात है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। तो इसको यूनियन ही क्यों बोला गया है, क्योंकि हम आपको बता दें कि कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन, इसका हो गया परिसंघ, संघ, मतलब तीनों का समान मतलब संघ ही होता है। लेकिन जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो उसको उसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए आपको इसको परिसंघ बोला गया है कि यूनियन है एक। अब बताते हैं आपको कि जो हमारा एक कन्फेडरल है, आप लोग देख रहे हैं कन्फेडरल, इसका मतलब होता है परिसंघ। परिसंघ तो परिसंघ वो होता है कि जिसमें कि मान लीजिए एक दीवार हम खड़ा कर दिए यहाँ पे, ये हमारा एक दीवार हो गया, तो इसको हम क्या किए कि मिट्टी के द्वारा इसकी चुनाई करवा दिए, ठीक है, मिट्टी के द्वारा। तो अगर इस दीवार को हम मतलब आप इस जो दीवार है इसको एक देश समझिए, और जो ईंट है इसमें इसको आप एक देश समझिए, ठीक है, और जो ईंट है इसमें इसको आप राज्य समझिए। तो जो हमारा परिसंघ है, तो ऐसा संगठन होता है परिसंघ जिसमें कि टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि अगर ये स्ट्रांग नहीं बनेगा, मान लीजिए मिट्टी का दीवार है, अगर कोई धीरे से पुश कर दे, फोर्स कर दे, तो क्या होगा, टूट जाएगा। अब दूसरा फेडरल, इसका भी मतलब संघ होता है। तो फेडरल वो हो गया कि मान लीजिए यह जो पहला दीवार था वो मिट्टी का था, लेकिन अब जो दीवार होगा वो सीमेंट बालू के द्वारा बना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जब सीमेंट बालू इसमें लगेगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हमारा परिसंघ हो गया, यानी कि संघ जो कि अमेरिका इस समय है। अमेरिका देखे होंगे आप लोग कि अमेरिका का जो झंडा है वो अलग अलग है, उसमें कई सारे झंडे हैं। तो अमेरिका क्या है, एक संघ है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है, हम बात करते हैं यूनियन की, अपने भारत की। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो विद्वानों ने ये सोचा कि अगर हम लोग भारत को अगर यूनियन बनाते हैं, संघ बनाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि भारत इतना यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसको यूनियन बना दिया कि यूनियन ऐसा है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, यूनियन को आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो अब यूनियन क्या हो गया, अब ये हमारा जो सीमेंट बालू से बना हुआ है इसको हम प्लास्टर कर दिए पूरा एकदम पेंट उंट करवा के, और वॉल को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिए। तो ये हमारा यूनियन की संघ हो गया, ये नहीं उड़ेगा। एक बार रिपीट करूं मैं, कन्फेडरल वो है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। सेकंड फेडरल, फेडरल वो देश होता है जो कि सीमेंट से बना हुआ है। और थर्ड जो परिसंघ यानी कि हमारा भारत है, वो प्लास्टर किया हुआ, इतना स्ट्रांग है कि आप चाह के भी भारत को खंडित नहीं कर सकते हैं। आप लोग बता दें एग्जाम्पल में कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये एड़ी चोटी का जोड़ लगाता रहा कि अपना सारा पावर लगा दिया कि हमको एक अलग देश बना दिया जाए, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और उसको उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, मतलब क्या बताएं आपको, लत्तम जुत्तम सब कुछ उसको मिल गया और वो फिर भारत में आ गया। उसको भारत में मतलब अलग नहीं हो सकता है, वो चाह कर भी अलग नहीं हो सकता था। तो ये हमारा हो गया कन्फेडरल और फेडरल। बोल रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। राज्य क्षेत्रों को पहले सूची में रखा गया है, मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर बताता हूँ कि यानी कि जितने भी राज्य हैं, और कोई व्यक्ति बोलो कि लिस्ट कहाँ है दिखाइए, तो हम बोल देंगे कि अब संविधान खोलिए और अनुसूची 1 में लिखा गया है। थर्ड 3 प्रकार के क्षेत्र थे आप जो मैंने आपको बता दिया है। और अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं हम नेक्स्ट। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे मूड कोर्ट को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद,